कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर किए तीखेवार। जिला बरेली के नवाबगंज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्र की समस्या व किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीखेवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से जीडीपी -24 है, उसमें पूरी तरीके से सरकार का अहम रोल है। तीखेवार करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से आज किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसान आज योगी और मोदी सरकार को पूरी तरह से समझ चुका है कि ये सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, जिसने किसानों के गन्ने के भुगतान का पैसा जल्द से जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया था। आज किसानों की इस उम्मीद पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। साथ ही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी, उल्टा 2 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली, जो कि अब वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ज्ञापन में सपा कार्यकर्ताओं ने लिखा, जिस तरीके से देश में पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, उनको रोका जाए। साथ ही क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त पुल है, उनको दुरुस्त कराए जाने की भी मांग उठाई। इस मौके पर पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार, सैंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज सानू, ब्लॉक प्रमुख बद्धपुरा व जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, अनिल गंगवार, NA अंसारी, मोहम्मद निराले, हृदय नारायण गंगवार, रिछौला राम प्रधान, पति मोहम्मद सलीम अंसारी सहित कई सपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। विधायक जी, जानना चाहेंगे आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, किन मामलों को लेकर दिया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं आप? आज का ज्ञापन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काले कानून ला रही है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी तहसील मुख्यालयों पर महामहिम राज्यपाल के लिए लिखित ज्ञापन देगी कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में फेल। 3.5 वर्ष हो गए, सरकार को कोई विकास का कार्य नहीं, केवल एक ही काम है, झूठ बोलने का। जो काम समाजवादी पार्टी ने किए थे या जो अधूरे थे, उनका दोबारा उद्घाटन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये सरकार हर मोर्चा पर फेल है। अभी आपने सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इसने ऐसी घोषणा कर दी कि यहाँ के नौजवानों को 5 साल के संविदा पर रखेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी सरकार को कि हमारे प्रदेश का युवा आपको चैन से नहीं बैठने देगा, ये आप गैर असंवैधानिक कार्य करेंगे। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे प्रदेश का युवा दर की ठोकरें खा रहा है। और आपने देखा, आप देख भी रहे हैं, ये पूरी महामारी जो कोरोना की पूरी दुनिया में लगी हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश में किस तरह से मजदूर जो दूसरी जगह बेचारे फंसे हुए थे, किस तरह से आए, किस तरह से रास्ते में बहुत से लोग मजदूर मर गए। तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। नौकरशाही बिल्कुल सुन नहीं रहा है। वो कोरोना का बहाना लेकर अपने दफ्तर में बैठ जाता है और 2 सिपाही जो है दरवाजे पर बैठा देता है कि साहब कोरोना है, साहब ने मना कर दिया। 5-6 महीने हो गए, पूरे लगभग 6 महीने हो गए, मेरे ख्याल से आज तो तारीख ही 21 है, पूरे 6 महीने हो गए इस कोरोना के पीरियड को। जितना मजदूर, छोटा व्यापारी, ये सब परेशान हैं, सबके काम धंधे बंद हो गए। ये बिल्कुल झूठ की घोषणा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्वास्थ्य हो रहा है, बहुत बढ़िया ये हो रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से पुलिस
इस कोरोना के नाम पर यहाँ की जनता को लूटने का काम कर रही है। किस तरह से तहसील के कर्मचारी यहाँ की जनता को मिलते ही नहीं है। बाकी तहसीलों को तो पता नहीं, यहाँ की तो तहसील ही पता है कि तहसीलदार ही यहाँ का भाग जाता है कहीं बंद करके, मिलता ही नहीं। पब्लिक 3-3 बार परेशान होती है। इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज्य है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये नकली बाबा जी की कोई अधिकारी कोई कर्मचारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारी महामहिम राज्यपाल से आज के ज्ञापन के द्वारा ये मांग है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार, निकम्मी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की कृपा करें। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम हुआ है किस मामले को लेकर हुआ है और किन मामलों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज लगभग हमने 15 बिंदुओं पे महामहिम राज्यपाल को एसडीएम द्वारा ज्ञापन दिया है। यही सब जो सरकार एक बिल्कुल जन विरोधी बिल लगातार लाने का काम कर रही है, जो हिटलरवादी सरकार इस देश में जो लोगों का पतन करने का काम कर रही है, ख़ास तौर से आम जन का, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बेरोज़गार हो, जो उनकी कमर तोड़ने का ये सरकार काम कर रही है। उन नीतियों के ख़िलाफ़, उन तमाम बिलों के ख़िलाफ़ जो किसान विरोधी हैं, उसके ख़िलाफ़ यहाँ इकट्ठा होकर हम लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देने का काम किया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर किया गया है। जीडीपी को लेकर क्या कहेंगे? जीडीपी तो आप लगातार देख ही रहे हैं और देशों के मुकाबले सरकार की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। इस सरकार का काम सिर्फ इतना रह गया है कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते रहिए। लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो गलत जानकारियाँ देते रहिए, जिससे कि लोग और कामों में उलझे रहें। लेकिन जो इस देश की जन समस्या है, जो इस देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही हैं, उसका कोई भी उपचार ये सरकार करने में विफल रही है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से जीडीपी माइनस में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जीडीपी जो माइनस गई है हमारे भारतवर्ष की, ये सबसे बड़ा कारण इसका है नोटबंदी। क्योंकि जो 2010 में हमारे देश की जीडीपी +9 थी और आज की स्थिति ये है कि -23 है। आज किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज हमने देश में जो कोविड में घोटाला हुआ, 2800 की किट 10,000 रुपये में खरीदी गई, वो मांग थी। दूसरे गन्ना मूल भुगतान की मांग थी। 5 साल की जो संविदा थी, समता पर जो भर्ती थी, उसे रोकने की मांग थी। नौजवानों को रोजगार की मांग थी। नौजवानों को भर्तियां देने की मांग थी, नौकरियां। और इसमें क्षेत्रीय भी समस्याएं, जो हमारे रोड हैं, पुल हैं, इनकी भी मरम्मत की मांग थी। ठीक है, धन्यवाद। प्रमुख जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से देश में जीडीपी -24 पर पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये जीडीपी अभी कोरोना की वजह से नहीं, जब इन्होंने नोटबंदी लागू की थी उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और जीएसटी जिस तरीके से इन्होंने गलत तरीके से लागू किया था, तभी से जीएसटी का गिरना शुरू हो गया। और कोरोना में आके इसे और ज़्यादा बल मिला। ये तो अर्थव्यवस्था जिस दिन से नोटबंदी और जीएसटी लागू हुई है, तभी से माइनस में जाने का प्रयास कर रही थी। और ये कोरोना की वजह से इसे बल मिला, इसलिए जीडीपी गई। क्योंकि इनका कई कारण है। किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मक्का 1850 का रेट, आज 1000 रुपये किसान मजबूर है बेचने को। वहाँ कोई एमएसपी पर लेने को तैयार नहीं। ज्वार का भी यही हाल है, बाजरा का भी यही हाल है, उर्द का भी यही हाल है, तिल का भी यही हाल है। तो जितनी इस समय फसलें कट के आ रही हैं, सभी फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही हैं, उनसे आधे पैसों में बिक रही हैं। और जब ये किसान को परेशान कर रहे हैं, किसान दुखी है, किसान परेशान है, इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार दुखी है। तो कल संसद में जो बिल पास हुए हैं तो किसानों के लिए, वो किसानों के हित में है या किसानों के विरोध में है? ऐसा है, यहाँ हिंदुस्तान का किसान अब छोटी जोत वाला किसान हो गया है। इसमें 90% लोग लघु और सीमांत किसान हैं। लघु सीमांत का मतलब 1.5 एकड़ और 5 एकड़ तक के किसान रह गए हैं। 10-5% किसान पूरे हिंदुस्तान में बड़े किसान रह गए हैं। तो छोटे किसान के पास, अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में धान है, तो 2 एकड़ में ज़्यादा 6 टन या 7 टन धान कर लेगा। तो वो धान कहाँ बेचने जाएगा? पंजाब की रास्ता उसे नहीं पता, दक्षिण भारत जा नहीं पाएगा। उसका सबसे बढ़िया
मामला है कि इंश्योरेंस रहता है, किसान को सारे पैसे मिलेंगे, उसे 1-2% मंडी टैक्स देना पड़ता है, 2.5%। तो हमारी तो मांग ये है कि मंडी टैक्स कम कर देते, लेकिन सारी फसलें मंडी के माध्यम से ही बिके तो बहुत बढ़िया। ठीक, थैंक यू। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।